हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनाडा बायोस्कोप। आज का जो वीडियो है इसमें मैं कनाडा के 7 की फैक्टर की बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कनाडा को मोस्ट लाइकेबल कंट्री पूरे वर्ल्ड में बनाता है, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन आता है। कनाडा की एजुकेशन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि कनाडा फर्स्ट ग्रेड से 12th ग्रेड तक कोई एजुकेशन फ़ीस नहीं लेता और कोई ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस नहीं लेता। 8th ग्रेड तक जब तक आप आते हैं तो बच्चे के पास करियर के लिए कुछ चॉइसेस ऑफ़र करी जाती हैं। बच्चे के पास कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की अगर बात करता हूँ तो उसमें बच्चे के पास कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट ऑफ़र करे जाते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड करे जाते हैं, आईटी से रिलेटेड करे जाते हैं। तो जो बच्चे को जिस लाइन में जाना है तो वो उस लाइन को चूज़ कर सकता है। तो इनकी जो एजुकेशन होती है वो काफ़ी प्रैक्टिकल बेसिस पे होती है, थ्योरेटिकल ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल नहीं होती, लेकिन हाँ वो बच्चे को कुछ इस तरह से तैयार करते हैं सारे लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन दे सके, लोगों को एड्रेस कर सके। तो बच्चा, अगर मैं कनाडा के एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे कि इंडिया में जब पेरेंट्स को अपने बच्चों का एडमिशन कराना पड़ता है तो कितने ज़्यादा टेंस होते हैं। ये रहता है कि हमको पता नहीं कितनी डोनेशन देनी पड़ेगी, और अगर आप देखेंगे कि स्कूल नंबर ऑफ़ स्कूल और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, इन दोनों का जो रेशो है वो बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है। तो हर पेरेंट्स का के दिमाग में ये रहता है कि हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा स्कूल के मामले में। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ कि अपने बच्चों को एक नेशनल एसेट ट्रीट करता है, वो अपने बच्चे को एक ह्यूमन रिसोर्स ट्रीट करता है। वो मेक श्योर ये करता है कि उनकी कंट्री के जो बच्चे हैं, जो उनका आगे जाके फ्यूचर बनेंगे, उनको प्रॉपर डाइट मिले, जिसके लिए वो पेरेंट्स को चाइल्ड बेनिफिट देते हैं कि जिससे कि उनके बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए उनको बच्चे को रेज़ करते वक्त किसी चीज़ की कमी ना हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो चाहे कपड़े से रिलेटेड हो। तो हर पेरेंट को वो कुछ ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट देते हैं और ये डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस। सेकंड थिंग ये है कि आप अपने इस कंट्री में आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते। अगर आपने किसी बच्चे को हिट भी किया तो अगर स्कूल को ये पता लग जाए तो वो आपको बुलाकर आपकी काउंसलिंग करते हैं और वो आपको वार्निंग देते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप बच्चे को मार। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है तो वो पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या आप बच्चे को ब्रेकफास्ट और लंच का मील अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं। तो स्कूल मेक श्योर करता है कि वो फ्री लंच या ब्रेकफास्ट बच्चों को प्रोवाइड कर सके। मेरी लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट एम्प्लॉयमेंट है। कोरोना वायरस की वजह से आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं। $1,000 पर इंडिविजुअल उन्होंने पे किया है अपने पास से। तो मैं इस गवर्नमेंट ने एज अ पेरेंट सबको का ध्यान रखा है। कैनेडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब पे करता है तो वो उसके डिडक्शंस में एक एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का पार्ट भी डिडक्ट होता है। तो कभी भी अगर किसी भी एम्प्लॉय की अगर जॉब चली जाती है तो उसको उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 55% इंश्योरेंस कंपनीज पे करती हैं। तो इस तरह कोई भी फैमिली कभी भी इनसिक्योर फील नहीं करती और उसके पास कभी भी पैसे की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं खाऊंगा कैसे। तो इस सेंस में मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इंडिया की बात करें तो अगर किसी आदमी कोई ट्रेड में काम करता है तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो उसके लिए ट्रेड चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन कनाडा के अंदर आप अपना ट्रेड कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कि कनाडा में सब जॉब को इक्वली ही ट्रीट किया जाता है, कोई किसी काम में कोई शर्म नहीं होती। अगर मैं कल को एक अच्छी पोजीशन में इंडिया में काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को छोटा काम करने में बहुत ज़्यादा शर्म आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सोशल वैल्यूज़ ऐसी हैं कि अगर आप कोई छोटा काम करें तो उसको बहुत छोटी नज़र से देखा जाता है। कनाडा में कोई काम छोटा नहीं होता, सारे के सारे कामों को बराबर ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो CFO को भी वही ट्रीटमेंट मिलता है और एक सिक्योरिटी गार्ड को भी वही ट्रीटमेंट मिलता है, और यहाँ पर किसी भी काम करने में कोई शर्म नहीं होती। तो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में किसी की जॉब चली जाती है और उसको अगर कोई छोटा काम करना पड़ता है तो कुछ सोशल वैल्यूज़ की वजह से वो काम करने में हिचकता है, वो काम नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आपको अपनी फैमिली रन करनी है और अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा काम करना भी पड़ जाए तो उसके अंदर यहाँ पर किसी काम को छोटा नहीं समझा जाता है। तो ये मेरे को बहुत बड़ी एडवांटेज लगती है।
नेक्स्ट पॉइंट मैं कनाडा के मेडिकल सिस्टम के बारे में बोलूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कनाडा का जो मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम है। और इसमें आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी डॉक्टर ने गलत सर्जरी कर दी या किसी को डॉक्टर से कोई गलती होगी ऑपरेशन करते वक्त, जो आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली लोग काम करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि कोई उनसे गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो लोग लो इनकम ग्रुप में आते हैं, गवर्नमेंट उनको फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है। मेरी लिस्ट में सेफ्टी आता है, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो रोड सेफ्टी और एक विमेन सेफ्टी। रोड सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर पेडेस्ट्रियन जब रोड पे चलता है तो व्हीकल वाला उसको दूर से देखकर गाड़ी रोक देता है, क्योंकि उसको उसके रेप्लिकेशंस पता होते हैं। अगर गलती से भी किसी ड्राइवर ने अपने व्हीकल से किसी भी पेडेस्ट्रियन को टच कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। उसको बहुत, एक तो उसको जेल भी जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि कल को उसकी वजह से अगर कोई पेडेस्ट्रियन लाइफ टाइम के लिए इंजरी हो जाती है उसको, तो उस ड्राइवर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस इंजरी के लिए उसको सारी उम्र तक उस इंजरी के लिए पैसा देगा। यहाँ पर रूल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं और बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो कोई भी आदमी अगर किसी भी गाड़ी से एक्सीडेंट, किसी पेडेस्ट्रियन को हिट करता है या किसी दूसरी गाड़ी को हिट करता है तो उसकी इंश्योरेंस, मंथली इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मेरी लिस्ट में है प्रोफेशनलिज्म। अगर कोई भी आदमी अपना काम कर रहा है तो वो उस काम के साथ जस्टिस करता है। हर आदमी को ये पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। वो ये मेक श्योर करता है कि उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उसको प्रॉपरली कंप्लीट करे। अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट प्रोफेशंस की, चाहे वो आपका हेयर ड्रेस, नर्स हो, यहाँ पर आपको स्कूल जाना पड़ता है, आपको उसका कोर्स करना पड़ता है, तभी उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर इंडिया के अंदर कोई बार्बर होगा तो वो उसने कोई कोर्स तो किया नहीं होगा, लेकिन वो ये मेक श्योर करता है कि एक पेड़ मिल जाए उसको और उस पेड़ के नीचे वो अपनी कुर्सी लगा ले और वो किसी के भी बाल काटने शुरू कर दे। वो यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर आपको प्रॉपरली एजुकेट होना पड़ता है। आप जब कोई कोर्स करोगे, डिप्लोमा करोगे, तभी आप किसी को अपनी सर्विस ऑफर कर सकोगे, जो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट मेरी लिस्ट में आता है ओल्ड एज सिक्योरिटी। हर आदमी चाहता है कि सारी ज़िंदगी काम करने के बाद उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर सिक्योरिटी मिले। कनाडा में जब आप जॉब करते हैं तो आप अपनी पे स्टब में देखेंगे कि वहाँ पर एक CPP नाम का डिडक्शन है, जिसे हम कहते हैं कैनेडा पेंशन प्लान। तो गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि आप जब जॉब कर रहे हैं तो आपका एक सर्टेन अमाउंट, जो कि 4.5% आपकी सैलरी का होता है, वो डिडक्ट हो, जिससे कि जब आप ओल्ड एज में जाएं तो आपको उसका बेनिफिट हो, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपको पेंशन मिले। एज में गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट हाउसेज ऑफर करती हैं, जिसमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, अच्छी तरह आपको एक अपार्टमेंट मिलता है, आपके पास 24 आवर्स की एम्बुलेंस होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, क्लब्स होते हैं, तो जिससे कि ओल्ड एज के अंदर आदमी लोनली फील ना करे, वो अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ अपना टाइम पास कर सके। तो ये कुछ ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो कि कनाडा को एक स्पेशल प्लेस बनाती है, एक स्पेशल कंट्री बनाती है और कंट्री से। और हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में उसको एक ऐसी कंट्री मिले जहाँ पर उसका फ्यूचर सिक्योर हो, जहाँ पर वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके और सेफली रह सके। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस था और प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अब नए वीडियो पे। थैंक यू।